सो दैट ये वर्ड ऑफ माउथ से ये फैले। सी सबसे इम्पोर्टेंट जो ये लीक क्यों, नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो क्या है, ये अभी तक कोई इसके अंदर नहीं घुसा है। नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच इज हेडेड बाय द बीजेपी आइडियोलॉग। जो बीजेपी आइडियोलॉजी के आदमी हैं सब उसमें घुसे हुए हैं। मैं उन लोगों को सबको मानता हूं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर नीट का जो लीक है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल टेस्ट एजेंसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी which is headed by the BJP ideologue। तो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है इस पेपर लीक के, उन सबको तुरंत प्रभाव से उनको रिजाइन करना चाहिए। आज राजस्थान की हालत इतनी खराब है, आप देखिए कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना, कि कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। कम से कम 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी बच्ची ने राजस्थान में सुसाइड करा जिसके माँ बाप ने सब बेच के उसको पढ़ाया था, उसको नीट की तैयारी कराई थी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हमारा सिर्फ ये कहना है, पीपल, जो आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिजाइन करे, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। हर आदमी से गलती होती है, गलती को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी, हम भगवान नहीं है, हम गलती कर सकते हैं, तो उस गलती पर हम अपने आप को स्वीकार करें, यही हमारा है। और दूसरी चीज कह रहा हूं, राजस्थान सरकार की इतनी हालत खराब है, हमारे यहाँ मंत्री शंत्री बात कर रहे हैं जब धौलपुर में आके, उनको ये नहीं पता कि धौलपुर में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो वसुंधरा जी ने तैयार करा था, धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया 1 साल पहले। 1 साल पहले लोकार्पण हो गया। क्या पानी मिला धौलपुर की जनता को? आज तक पानी नहीं मिला। इरिगेशन मंत्री को यह नहीं पता है कि भाई पानी मिला है कि नहीं मिला है। क्या वो डिपार्टमेंट संभालेंगे? दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 महीने से म्युनिसिपैलिटी में तनख्वाह नहीं मिली है कर्मचारियों को। उन कर्मचारियों के बच्चों की फीस कैसे जाएगी? नई किताबें कैसे आएंगी? नई स्कूल की ड्रेस कैसे आएगी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो चुका है। इनको यही नहीं पता कि फाइनेंस किस तरह से मैनेज होता है। ये सरकार का जो फाइनेंस मंत्री है वो बेचारा एक्सपेंडिचर मंत्री है, उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं है। लास्ट ईयर बजट का जो इनने घोषणा करी थी, 2,93,000 करोड़ उनकी रेवेन्यू होगी, उसकी जगह रेवेन्यू हुई 2,40,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू में कम आया। उसी वजह से आज सबको तकलीफ हुई। ये सरकार की इनएफिशिएंसी है, जो आपके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं। 50,000 करोड़ रुपया कम लोगों ने रेवेन्यू में करा, इसीलिए ये सब राजस्थान को ये झेलना पड़ रहा है, जो आज भी हम झेल रहे हैं। पैसे कहीं पर नहीं। 10 करोड़ की आपकी सड़कें सैंक्शन हुई धौलपुर की, बजट आया क्या? पूछो आप अधिकारियों से, बजट आया क्या? बजट ही नहीं आया, सिर्फ लीपा पोती है। टेंडर निकल गए बट बजट ही नहीं। क्या होगा? धौलपुर को ऐसा जिला बना दिया है, ऐसा लगता है धौलपुर तो राजस्थान का पार्टी नहीं है। ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। सब चीज का आपने देख लिया। अभी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या अपन बात करें? कुछ कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उदयपुर में 272 भूखंडों को खा गई, सारे काम हो गए, लेकिन उनकी सरकार नहीं सुनी। इस पर क्या कहेंगे आप? ये आप समझ लो कि बीजेपी का क्या हाल है। मुझे कहने की जरूरत क्या, हम सब समझ रहे हैं कि बीजेपी का क्या हाल है। ना मुख्यमंत्री को कुछ पता है, ना मंत्रियों को कुछ पता है। ये तो सरकार धक्कम पेल में चल रही है। 2.5 साल निकल गए, 1-1.5 साल और निकलेंगे, फिर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इनके काम भी नहीं, जो आज काम हो रहे हैं वो भी काम होना बंद। धन्यवाद।